लेकिन सत्ता की शुरुआत करते हैं पश्चिम एशिया के उस युद्ध वाले संकट से जो अब पूरी दुनिया को डरा रहा है। अगर ये जंग लंबी चली तो तेल और गैस की कीमतों में आग लगना तय है, क्योंकि हॉर्मूज स्ट्रेट पर एक बार फिर से ताला लग गया है। अमेरिका और ईरान लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। 5 दिनों से समंदर में युद्ध वाली आग लगी हुई है। इस युद्ध का सेंटर बना हुआ है हॉर्मूज स्ट्रेट। ईरान की कोशिश है कि वो किसी भी तरह हॉर्मूज स्ट्रेट का कंट्रोल अपने पास रखे, इसलिए दूसरे रूट से गुजरने वाले जहाजों पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तय कर लिया है कि वो हॉर्मूज को ईरान से आजाद कराएंगे, लेकिन फ्री में नहीं। इसके लिए जहाजों से टोल वसूला जाएगा। ईरानी टोल का विरोध करने वाले ट्रंप ने अब खुद ही हॉर्मूज को टोल रूट घोषित कर दिया है। इस ऐलान के बाद से ईरान भड़का हुआ है। ईरान ने कहा है हॉर्मूज तो छोड़िए, अमेरिका को पूरा अरब छोड़कर भागना पड़ेगा। ट्रंप के आदेश पर अमेरिका की सेना पिछले 6 दिन से लगातार ईरान पर मिसाइलों से हमला कर रही है। पिछले 24 घंटों में भी यह सिलसिला जारी रहा है। अमेरिकी सेंटकॉम की तरफ से बताया गया कि ईरान के सैन्य ठिकानों पर लगातार 5 घंटे बमबारी हुई, जिसमें कई अहम मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया गया। इन हमलों का जवाब ईरान ने भी दिया। अरब देशों में मौजूद अमेरिका के 8 सैन्य अड्डों पर मिसाइलें दागी। हमलों में अमेरिकी ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। इस जंग का एक ही मकसद है, किसी भी तरह हॉर्मूज स्ट्रेट पर कब्जा करना। फरवरी में ईरान अमेरिका जंग से पहले यह समुद्री रूट सुरक्षित भी था और फ्री भी। फिर ट्रंप के आदेश पर ईरान को सबक सिखाने अमेरिकी सेना पहुंची और जवाब में ईरान ने हॉर्मूज को बंधक बना लिया। अब उसी को एक बार फिर से सुरक्षित समुद्री रूट बनाने के लिए ट्रंप फीस मांग रहे हैं, यानी युद्ध की आग लगाकर ट्रंप अपने मुनाफे का मौका तलाश रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि अब अमेरिका जहाजों की रक्षा मुफ्त में नहीं करेगा। हॉर्मूज पार करने वाले हर मालवाहक जहाज से 20% टोल वसूला जाएगा। ट्रंप के इस फैसले के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहम्मद मोख्बर ने कहा है कि हॉर्मूज पर कंट्रोल बनाए रखेंगे। अमेरिका के दखल और दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। ईरान ही नहीं, दुनिया के कई दूसरे देशों ने भी ट्रंप के टोल प्लान का विरोध किया है। इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि हॉर्मूज जैसे अंतर्राष्ट्रीय रूट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल नहीं लगाया जाना चाहिए। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने ट्रंप की आलोचना करते हुए इस टोल को समुद्री डकैती जैसा बताया। उन्होंने कहा, कोई देश समुद्री डाकू जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ट्रंप के टोल वाले फैसले का मजाक उड़ाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 20% कुछ ज्यादा हो गया। ईरान तो इससे कम में हॉर्मूज को सुरक्षित कर सकता है। वैसे हॉर्मूज में टोल वसूलना उसी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है जिसका हवाला देकर अमेरिका ने ईरान की नाकाबंदी की थी। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, यू टर्न लेना उनकी आदत है, इसलिए उन्होंने अपनी हॉर्मूज पॉलिसी बदल दी है। पहले ईरान के टोल वसूलने का विरोध किया और अब खुद 20% शुल्क का ऐलान कर दिया। पहले कहा समुद्री मार्ग पर किसी एक का अधिकार नहीं, अब अमेरिका को हॉर्मूज का संरक्षक बता दिया। ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही कहा था हॉर्मूज से बिना किसी खतरे और टोल के जहाज गुजरेंगे ताकि तेल कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अब खुद टोल लगाकर तेल कीमतें बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया है। ट्रंप को समझना होगा कि यूएन कन्वेंशन का अनुच्छेद 37 सभी जहाजों और विमानों को समुद्री रास्तों से गुजरने का अधिकार देता है और इन रास्तों को उनकी सहूलियत के हिसाब से नहीं रोका जा सकता। ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट में 2 तेल टैंकरों पर हमला किया। एमटी अल बहिया और एमटी मुम्बासा पर क्रूज मिसाइलों से अटैक हुआ। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई। एमटी मुम्बासा पर हुए हमले में 9 भारतीय घायल हो गए, इनमें 2 की हालत गंभीर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों जहाजों में 46 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें 30 भारतीय थे। इन हमलों के बाद भारत ने ईरान के उप राजदूत मोहम्मद जवाद हुसैनी समेत ईरानी डिप्लोमैट्स को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने घटना पर गंभीर चिंता जताई और ईरानी मिशन से जवाब मांगा। भारत ने कहा कमर्शियल शिपिंग और नागरिक ढांचे को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए और कूटनीति से समाधान होना चाहिए। लेकिन सच ये है कि कूटनीति वाली कोशिशें बहुत पीछे छूट गई हैं। अब बम बारूद की भाषा में बात हो रही है। ट्रंप ने ईरान पर लगातार हमले करने का प्लान एक्टिव कर दिया है। अमेरिकी सेना ने रात को भी ईरान पर 5 घंटे मिसाइलें गिराई। इस दौरान बुशहर, चाबहार, जास्क, कोनार्क, अबू मूसा और बंदर अब्बास में सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। करमनशाह में मिसाइल और ड्रोन साइट को टारगेट किया गया। यहां आईआरजीसी के नेवल बेस को भी नुकसान हुआ है।
बंदर अब्बास में मिसाइल बेस के साथ डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया। चाबहार पोर्ट पर हुए हमले में बंदरगाह स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। सिरिक में हुई बमबारी के बाद IRGC बैरक में आग लगने की खबर आई है। बुशहर में भी ईरान के सैन्य बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ईरान के तेल भंडार के लिए अहम केशम द्वीप पर भी मिलिट्री ठिकाने टारगेट किए गए हैं। मशहद शहर के आसपास भी कई धमाकों से अफरा तफरी फैल गई। ट्रंप के मुताबिक ईरान की हथियार उत्पादन क्षमता का लगभग 84% हिस्सा नष्ट हो चुका है। बाकी बची क्षमताओं को भी जल्द खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि ईरान जिस तरह हमलों का जवाब दे रहा है, उससे ट्रंप का दावा झूठा ही लगता है। IRGC ने बताया कि उसने बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन के हमले किए हैं। वहां पर बहरीन के अल जुफैर सैन्य अड्डे पर हमला हुआ है, जहां अमेरिकी सेना भी मौजूद है। ईरान ने मिसाइल हमलों का जो वीडियो जारी किया, उसमें पोस्टर के जरिए ट्रंप को चेतावनी दी गई। अमेरिका को धोखेबाज और अमेरिकी सेना को कातिल बताया गया। IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर उड़ रहे अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। हालांकि अमेरिकी सेना ने इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की है। ट्रंप के मुताबिक ये अमेरिकी हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ईरान बातचीत के बाद मुकर गया और समझौते का उल्लंघन किया। इसको लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट छपी है, जिसके मुताबिक बातचीत डिरेल होने की वजह ईरानी राष्ट्रवाद है, क्योंकि युद्ध के बाद ईरान में राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हुई। जनता हर हाल में अमेरिका से बदला चाहती है। ईरान के ज्यादातर लोग बातचीत के विरोधी हैं। वो इस समझौते को देश की साख से जोड़कर देख रहे हैं। इस राष्ट्रवाद ने उदारवादी नेताओं के हाथ बांध दिए हैं। बातचीत करने वाले नेताओं को कमजोर या गद्दार कहा जा रहा है। इस वक्त ईरान में IRGC और कट्टरपंथी गुट सबसे मजबूत हैं, जो शांति वार्ता और कूटनीतिक प्रयासों में रुकावट बन रहे हैं। ईरान जंग के बाद अरब में एक और वॉर फ्रंट खुल चुका है, जिसमें एक तरफ है सऊदी अरब और दूसरी तरफ है यमन के हूती विद्रोही। सऊदी अरब ने सना एयरपोर्ट पर ईरान से पहुंचे एक विमान की लैंडिंग के दौरान मिसाइलें बरसाईं, जिसके जवाब में हूतियों ने भी सऊदी अरब पर मिसाइल अटैक किया। इसके बाद से दोनों के बीच तनाव है। इस टकराव के तार भी ट्रंप से जुड़ रहे हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक हमलों से पहले सऊदी प्रिंस सलमान ने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और हूती के खिलाफ हमले में समर्थन मांगा। इस दौरान ट्रंप ने सऊदी अरब को समर्थन की बात कही, जिसके बाद सऊदी अरब की तरफ से मिसाइल लॉन्च की गई। ट्रंप ने सऊदी अरब को उकसाकर एक बार फिर आर्थिक विनाश वाली चिंगारी भड़काई है, क्योंकि सऊदी के हमले से भड़के हूती ने रेड सी के समुद्री रूट को भी रोकने की धमकी दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पहले से ही लॉक लगा हुआ है, जहां से दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है। अगर रेड सी में बाब अल मंदेब को भी रोका गया तो संकट बढ़ जाएगा, क्योंकि 12% कच्चे तेल की सप्लाई इसी रूट से होती है। ऐसे में कीमतें $150 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। कच्चे तेल के दाम अभी से रॉकेट बन गए हैं। 6 जुलाई को क्रूड ऑयल की कीमत $68 प्रति बैरल थी, जो आज $80 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। यानी पिछले 8 दिनों में $12 प्रति बैरल की बढ़ोतरी हुई है।